तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो और डेली ब्लॉगिंग आपको देखने को मिलेगी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज मैं करने वाली हूँ मन की बातों में मेरे मन की बात, मेरे तमाम आसपास के सबके मन की बातें होगी जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि जब भी कोई मन की बात निकलती है तो वो एक मन की नहीं होती, कितने मनों से जुड़ी हुई बात मेरे मन के थ्रू निकलती है, आपके तक पहुँचती है। तो आज मैं मन की बात आज मैं ये मन की बात इसलिए भी करने वाली हूँ कि मेरी फ्रेंड मंजू है लंदन में। तो मंजू ने मुझे कुछ पंक्तियाँ महाभारत की और श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच की भेजी थी और मुझे वो पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगी और मेरे मन में भी कई दिन से ये बात थी कि चलो इस बात पे भी कभी बात की जाएगी। तो आज मैं उसी बात पे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, अपने मन की बात आपके द्वारा, आप मेरे मन की बात आप तक पहुँचाने वाली हूँ और ये कितने मनों की होगी। तो मैं बात करने वाली हूँ मन की बातों में। हम लोग कभी कभी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। एक कहावत है कि पहले सोचो फिर तौलो फिर बोलो। कहते हैं शरीर के जख्म भर जाते हैं लेकिन मुंह से निकली बात कोई नहीं बोलता है। चोट का निशान धीरे धीरे भर जाता है लेकिन जो जख्म यहाँ लगते हैं उनको कोई कभी नहीं बोलता है, याद रखिएगा ये। और ये जो जख्म लोगों को ये जो लगते हैं ना यहाँ और ये किस रूप में सामने वाले को आगे आएंगे ये हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं और जब वो लौट के उसके सामने आता है ना तब भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि उन लोगों को सामने सब कुछ वही आता है लौट के जो उन्होंने दूसरों को दिया होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं होते। हमेशा कहेंगे हमने तो किसी के साथ बुरा करा ही नहीं है, किसी को कुछ बोला ही नहीं है। आप थोड़ा सा आईना उठाकर देखेंगे, पीछे देखेंगे तो आपने कितने लोगों से वही सब कुछ बोला होगा जो आज आपके सामने आ रहा है। और मैंने तो ये चीज़ बहुत ही फेस की है, मैंने ये चीज़ बहुत फेस की है। लोगों ने मुझे जो भी बोला, जैसा भी बोला, जैसा भी कहा, सब उनके सामने आया, सब उनके सामने जैसा कि तैसा आया। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि किसी की कोई बात बेटा दिमाग में मत। जब मैं रोती थी या कुछ बोलती थी, कोई होता था तो मैं मम्मी हमेशा समझाती थी कि बेटा कोई बातें लग नहीं जाती हैं, चोट नहीं हो जाएगी तुम्हें, इधर से सुना करो, इधर से निकालो और पल्लू लेके लो, झड़ा दो, पल्लू लो और ले लो, समेट लो और झड़ा दो। इससे तुम्हें जीने में आसानी होगी और तुम अच्छे से जी पाओगी इन बातों को भूल कर। तो वही चीज़ें हैं हम बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि दूसरों को ज्ञान देंगे, इतना बोलेंगे, इतना करेंगे और वही सब सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं और उनको तब भी उनको गलती का एहसास नहीं लगता। दूसरों की ज़िंदगियों में झांकना, दूसरों पे कमेंट पास करना, दूसरों की बहन बेटियों पे कुछ भी बोलना, दूसरों की बेटियां अगर शादी लायक हो गई हैं तो उनको उंगलियां करना कि भाई अपनी लड़की की शादी नहीं कर ले, आपने तो इतनी बड़ी कर ली है। और जब खुद की इतनी बड़ी हुई तो तब मुँह से जूं भी ना निकला कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने तब एक गलती सॉरी भी बोल देता ना बंदा कि भाई हमने दूसरों की बच्चियों से ऐसा बोला और हमारे साथ ये चीज़ फेस कर रहे हैं, तब भी नहीं निकला किसी के मुँह से कि भाई हाँ आपने किसी का दिल दुखाया होगा। जब आपने सामने वाले को कुछ बोला होगा तो उसको भी तो रोना आया होगा, या उसके पिता को रोना आया होगा। ये बहू है, कोई भी बहू है, उसकी दूसरे की बहू को उंगली करना, फिर खुद के घर में ऐसी बहू आ गई तो ढांक लेना, दूसरों के बच्चों को उंगली करना, खुद का बच्चा ऐसा निकला तो ढक लेना, ये दुनिया का दस्तूर है। तो हम किसी को बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि मेरा जो पंक्तियाँ वो कुछ और ही हैं, तो मैं आपके बीच जरूर शेयर करूँगी और आपको शायद सारी चीज़ें समझ में भी आए। तो ये आज मुझे सुबह सुबह मंजू ने लंदन से भेजी थी और जब मुझे ये मिली तो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने इस चीज़ की गहराई को समझा, तो आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करूँगी। मंजू मेरी फ्रेंड लंदन में रहती है। मंजू लव यू टू, मंजू आई लव यू मंजू लव यू डियर। तो मैं ये पंक्ति आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी और मंजू ने जो भेजी है तो आप भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो स्किप किए बिना, अगर अच्छा ना लगे तो बंद कर दीजिए, आप मत सुनिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बंद कर दीजिए वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की, लेकिन अगर सुने तो पूरा सुने जो आपको समझ में आएगा। तो मैं सुनाती हूँ कुछ पंक्तियाँ जो मंजू ने मुझे भेजी थी महाभारत की, द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है वो भेजा था। और छोटी छोटी बातें एक बड़ा महाभारत करवा सकती है ज़िंदगी में, छोटी छोटी बातें एक बड़ा महाभारत करवा सकती है ज़िंदगी में। तो सुनिए और आप भी ध्यान दीजिए और बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। तो मैं सुनाती हूँ आपको कि 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी को उम्र और शारीरिक रूप से 80 वर्ष जैसा कर दिया। 18 दिन की युद्ध ने द्रौपदी को शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष का कर दिया। शहर के चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था, शहर के चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ता था, इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ता था। जब महाभारत हुआ उसके बाद का जो विनाश का दृश्य है कि अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल के निवेश बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। महारानी द्रौपदी महल के नीचे बैठी शून्य को निहार रही थी कि तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए, और तभी कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए तो द्रौपदी कृष्ण को देखते ही
द्रौपदी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, देखते ही दौड़कर उनके बाहों में भर लिया और उनके गले लग के रो पड़ी। उन्हें गले लग के रो पड़ी। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनके लिपट जाती हैं और श्री कृष्ण ने उनके सर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते रहे, सहलाते रहे और रोने देते हैं। थोड़ी देर द्रौपदी को उन्होंने रोने दिया। रोती रही द्रौपदी और चलाती रही और द्रौपदी रोती रही और खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। और फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, कि यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण जी ने कहा कि नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों और परिणामों को बदल देती है, वह हमारे कर्मों और परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्म परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, हमारे कर्म हमारे परिणामों को दूर तक नहीं देख पाते हैं। और जब समझ होती है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता है, और जब हमारे सक्षम होती है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। द्रौपदी ने तो कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा कि क्या इस युद्ध के लिए मैं जिम्मेदार रखती हूँ, इतना कष्ट कभी नहीं पाती। कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। कृष्ण ने कहा कि नहीं द्रौपदी, थोड़ी सी, लेकिन अगर अपने कर्मों में तुम थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो शायद इतना बड़ा कष्ट कभी ना पाती। अपने कर्मों में इतनी दूरदर्शिता रखती तो शायद इतना बड़ा तुम कष्ट कभी ना पाती। द्रौपदी कह रही, तो क्या मैं सकती कृष्ण, क्या द्रौपदी मैं क्या कर सकती थी कृष्ण ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुमने कर्ण को अपमानित किया और उसकी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। उसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तो तुमने स्वीकार कर लिया, तुम स्वीकार नहीं करती तो परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद जब तुमने अपने बहन में दुर्योधन को अपमानित किया और अंधे का पुत्र बोला तो वह नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण ना होता, शायद परिस्थितियां कुछ और होती। द्रौपदी बोली, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को नहीं बल्कि पूरे परिवार को दुखों का कारण बनते हैं। संसार में केवल मनुष्य एकमात्र प्राणी ऐसा है जिसका जहर उसके दांतों से नहीं बल्कि उसके जीवा से निकलता है। जहर उसके दांतों से नहीं बल्कि जीवा से निकलता है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर कीजिए, जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छुपी हुई है, कहीं बाहर नहीं है। हरे कृष्णा हरे रामा। तो ये मुझे मंजू ने भेजी थी सुबह और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में शेयर करूं। और ये महीने वन की भी बात है, लोग बोलने से पहले सोचते नहीं और कुछ भी बोल देते हैं। कई बार किसी की बोली हुई बात हमारी यहाँ तक चुभती है और हम सबके सामने तो नहीं रह सकते, लेकिन हम उन चीज़ों को याद करके अकेले में रोते हैं। हम कोई महाभारत तो नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम कोई महाभारत तो नहीं कर सकते, हम इतने सक्षम तो नहीं है, लेकिन चुभता यहाँ है और यहाँ से निकलता है। आत्मा तो पड़ती है किसी न किसी की कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। अंदर से तो आवाज़ आती है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ किसी को बोलने से पहले सोचिए, किसी को कुछ भी टॉर्चर करने से पहले ज़रूर सोचिए कि इस हाथ से दे रहे हैं तो इससे लौट के जरूर आएगा, नियति आपको लौटाएगी ज़रूर। और वो अलग बात है कि आप उस समय ये याद ना करो कि आपने किसके साथ क्या किया, क्यों किया। बुरा बोलने से पहले ज़रूर सोचिएगा और बुरा कहने से पहले भी सोचिएगा। नियति देती एक हाथ से है तो दूसरे हाथ से ले भी लेती है। इसीलिए मेरी ये कविता आपको कैसी लगी, ये मंजू ने मुझे भेजी थी लंदन से, तो लव यू मंजू, मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा मैं सबके साथ शेयर करूं। जय श्री राधे।